आशीष राजपुरोहित। वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ में लैब असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। हम एक रसायन विज्ञान से संबंधित टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसके मोटे मोटे से 7 भाग हो चुके हैं। आज हम इसका भाग नंबर 8वां डिस्कस करेंगे और ये आज लास्ट भाग है। इस भाग के बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर या परमाणु एवं अणु वाला टॉपिक पूरा हो जाएगा। वैसे लास्ट पार्ट की बात करें, 7वें भाग की बात करें, लास्ट में मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए थे। मैं मानता हूं अधिकांश स्टूडेंट्स ने उस क्वेश्चन को करने की कोशिश की है, परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने की कोशिश की है और अधिकांश ने सही भी किया है। फिर भी मैं बता देता हूं। चलो, मैंने 3 एग्जाम्पल दिए थे जिसमें से पहला वाला साइड ये था CH3COH, यही था शायद, ये था। चलो, इसमें क्या था, ऐसे कंपाउंड दिए हुए। सबसे पहले देखो उसके अंदर है क्या। तो सर इसके अंदर कार्बन है, इसके अंदर हाइड्रोजन है, इसके अंदर ऑक्सीजन है ना। कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। चलो, आपको पता है कार्बन आवर्त सारणी में 6 नंबर, परमाणु द्रव्यमान 12। हाइड्रोजन आवर्त सारणी में 1 नंबर, परमाणु द्रव्यमान भी कितना, 1, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता। ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8, द्रव्यमान 16, इतना लिख लिया। अब आप संख्या देखो, गुणा कर दो। सर इस स्ट्रक्चर में 1 कार्बन 2 कार्बन मतलब 12 गुणा 2 करूंगा। इस स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन 3 और 1 4 गुणा 4 करूंगा। ऑक्सीजन कितने, 1 और 2 2, है ना। इसका मतलब कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 2 है। टोटल कितने हो गए, 2 4 6 2 8। क्या इसमें 8 है, देखते 1 3 4 4 1 5 6 7 8, सही चल रहे। 12 गुणा 2 कितना हुआ, 24। 1 गुणा 4 कितना हुआ, 4। 16 गुणा 2 32, कितना हुआ, 4 4 8 8 2 10, हासिल 1 3 2 5 1 6। ये एक आंसर हो गया। समझ में आया, वेरी गुड। इसका परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, 60 AMU या 60U। ये इसका आंसर है। मैं मानता हूं कल वाला लेक्चर आपने समझने की कोशिश की है तो आप ये कर सकते हो, ये आंसर निकाल सकते हो। देख लो, 1-2 और एग्जाम्पल दिए थे मैंने, 1-2 और उदाहरण दिए थे। चलो उन उदाहरणों को समझते हैं अपन, उन उदाहरणों को समझते हैं। एक मैंने आपको ऐसा उदाहरण दिया था, CH3 CH2OH। इसमें अधिकांश बच्चे कंफ्यूज हो गए। अरे बीच में मैंने जो दर्शाया ये बंद है। हायर एजुकेशन 11वीं में आओगे तब इनके बारे में पढ़ोगे, लेकिन आपको परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है। आप तत्व देखो, तत्व के बाद उनको सोल्व करना शुरू करो। कितने तत्व है, क्या है क्या नहीं, देख के आप सोल्व करना शुरू करो। सिंपली बात, इसमें क्या क्या है सर, इसमें कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है और इसमें ऑक्सीजन है या ना। चलो अब देखो, कार्बन परमाणु क्रमांक 6 तो द्रव्यमान 12, हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक मतलब कितने नंबर आता है, 1, द्रव्यमान 1, ऑक्सीजन 8 तो द्रव्यमान 16। CH3 CH2OH, इसे C2H5OH एथिल एल्कोहल या मदिरा, क्या जो मदिरा होता है, एल्कोहल होता है, जो शराब होता है उसका घटक यही होता है, उसके अंदर यही होता है, इसके अलावा आता है। चलो 12 कार्बन देखते कितने, 1 2 गुणा 2 करूंगा। हाइड्रोजन कितने, 3 2 5 1 6 गुणा 6 करूंगा। ऑक्सीजन कितनी, 1। देखते हैं तत्व बराबर है या ना। 2 6 8 1 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9 बराबर है। 12 गुणा 2 24, 1 गुणा 6 6, 16 का 16, टोटल कर दो, 6 4 10 6 16, हासिल 1, 2 1 3 1 4, 46 AMU या 46U। यही था एक, है ना। चलो वेरी गुड, आगे और बढ़ते हैं।
अब अपन देखते हैं कि एक और एग्जाम्पल मैंने दिया था, एक और दिया था उदाहरण, चलो वो भी अपन सोल्व कर देते हैं। चीजें आ रही समझ में या ना? वेरी गुड। अधिकांश हमने एग्जाम्पल लिया था जो था C6H12O6, जिसे क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज ग्लूकोज याद रखना है। इसका अणुभार ज्ञात करते हैं। है क्या सर? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यस या नो? यही तो है। अब देखो, कार्बन परमाणु क्रमांक 6, द्रव्यमान 12, क्रमांक का मतलब कितने नंबर आता है। हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1, द्रव्यमान भी 1, ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8, द्रव्यमान 16, है ना? अब अपन देखते हैं जितनी संख्या है उसको इससे गुणा करेंगे। कार्बन कितने हैं? 6 है तो 6 से गुणा करूंगा। हाइड्रोजन कितनी है? 12 है, 12 से गुणा करूंगा। ऑक्सीजन कितनी है? 6 से गुणा करूंगा। अरे गुणो आवे को आवे, नम्मी में 8 टाबरी आवे, 11 टाबरी आवे, आतो से। वेरी गुड। चलो अपन टोटल करते बराबर है या नहीं? 12 से 18 24, 6 और 18 24 बराबर है संख्या। चलो लेके चलते आगे। 12 घड़ी आवे, बोलो 12 2 24, 12 36, 1248, 12 8, 12 गणी 72, 72, 12 गुणा 1 12, 16 गुणा 6, 16 घड़ी 6 12 बोलो कितना हुआ? 96, और 2 32, और 4 और 4 और 85, और सगड़ा 96, 96 आया ना? यही तो होता। अब जोड़ देते, 2 2 4 6 10, हासिल 1 7 1 8 1 9 9 2 18, मतलब 180 AMU या 180 U। ये आ गया इसका आंसर। निकालना सीख गए कैसे निकाला जाता है अणुभार। आया समझ में? अब हम आगे चलते हैं, जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का उसे समझते हैं। बड़ा सा एक आप हेडिंग डाल दो, देखो मोल अवधारणा। मोल अवधारणा ये आप हेडिंग डालो। मोल अवधारणा आप हेडिंग डालो। वाले जानते हैं कि मोल अवधारणा क्या होती है, इसके बारे में लिख लेते, फिर मैं समझा दूंगा आपको। चलो लिखो आप। सन 1896 में 1896 सन 1896 में ओस्टवाल्ड मैं यहां लिख रहा हूं, आप लिखते जाओ। सन 1896 में ओस्टवाल्ड नामक वैज्ञानिक ने यहां पे लिखा हुआ है, ओस्टवाल्ड नामक वैज्ञानिक ने मोल शब्द प्रस्तावित किया। वापस रिपीट कर रहा हूं। सन 1896 में ओस्टवाल्ड नामक वैज्ञानिक ने मोल शब्द प्रस्तावित किया, जो एक लैटिन शब्द है, जो एक लैटिन शब्द है जो मोल्स से व्युत्पन्न होता है, जो मोल्स से व्युत्पन्न होता है, जिसका अर्थ ढेर होता है। ढेर का मतलब समूह, जिसका अर्थ ढेर होता है। खड़ी पाई लगाकर नई लाइन से शुरू करो। किसी पदार्थ को परमाणुओं अथवा अणुओं के ढेर के रूप में, यानी एक समूचे के रूप में या एक ग्रुप के रूप में, किसी पदार्थ को परमाणुओं अथवा अणुओं के ढेर के रूप में विचार किया जा सकता है।
आगे लिखो, सन 1967 1967 सन 1967 में मोल इकाई स्वीकार कर ली गई। मोल इकाई स्वीकार कर ली गई। हालांकि इसके बारे में सबसे पहले 1896 में ओस्टवाच नामक वैज्ञानिक के मन में विचार आया कि हमें परमाणु या अणु से संबंधित एक नई इकाई को लेना चाहिए, लेकिन आखिरकार इसे 1967 में स्वीकार कर लिया गया। कब? 1967। तो 1967 में मोल इकाई स्वीकार कर ली गई। जो परमाणु एवं अणुओं की वृत्त संख्या, जो परमाणु एवं अणुओं की वृत्त संख्या, वृत्त का मतलब बहुत ज्यादा, जो परमाणु एवं अणुओं की वृत्त संख्या को निरूपित करने का सरलतम उपाय है, सरलतम उपाय है। क्या है? सरलतम उपाय। यहां तक लिख लिया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं आपको मोल की परिभाषा लिखवा रहा हूं, तो आप मोल की परिभाषा लिख लो। जो मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे लिखते जाओ। लिखो आप। लाइन से शुरू करो, स्टार लगा देना है, इसके ऊपर एक तारा लगा देना। काम की ये परिभाषा पूछी जा सकती है, 1 नंबर का क्वेश्चन। लिखो, किसी पदार्थ की वह मात्रा, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उतने ही कण होते हैं, जिसमें उतने ही कण होते हैं जितने की कार्बन 12, जितने की कार्बन 12, ऐसे लिखो, कार्बन 12, जितने की कार्बन 12 के 12 ग्राम में, कार्बन 12 के 12 ग्राम में कण होते हैं। मोल क्या है? किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उतने ही कण होते हैं जितने की कार्बन 12 के 12 ग्राम में, कार्बन 12 के 12 ग्राम में। मैं अब 4 फॉर्मूले लिखवाऊंगा मोल के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं। 8वीं 9वीं के लिए तो 2 फॉर्मूले हैं, लेकिन 11वीं वाले बच्चे हैं उनको भी सम्मिलित करें तो 4 फॉर्मूले हैं, और 8वीं 9वीं वाले भी 4 फॉर्मूले दिमाग के अंदर बिठा दो। कितने फॉर्मूले? 4 दिमाग के अंदर बिठा दो। लिखो आप ए पॉइंट करके लिखो। इसमें परिभाषा के नीचे एक लाइन छोड़ के ए पॉइंट करके लिखो। यदि पदार्थ का भार दिया है, इसे लिखो, यदि पदार्थ का भार दिया है, यदि पदार्थ का भार दिया है तो मोल बराबर होता है भार बटा अणुभार। अणुभार ज्ञात करना मैंने आपको सिखाया अभी। भार बटा अणुभार, या होता है भार बटा परमाणु भार। क्या? भार बटा परमाणु भार। और इसको कोष्टक में कर दो बंद, इसको कोष्टक में कर दो बंद। ये लिख लो आप, इंपोर्टेंट है। तारीख भले सब चारों के 4 फॉर्मूले इंपोर्टेंट है, अभी एक लिखवाया है। मैं कह रहा हूं मोल से संबंधित 4 सूत्र होंगे, जिसमें यदि हमें प्रश्न में पदार्थ का भार दिया जाता है, क्या दिया जाता है? भार, तो हम मोल कैसे ज्ञात करेंगे? भार बटा अणुभार। जो भार दिया है वो प्रश्न में दिया हुआ होगा, अणुभार हमें ज्ञात करना आता, हमें अभी सीखा हमने, बटा वो करेंगे तो आ जाएगा। या भार बटा परमाणु भार, अणुभार परमाणु भार एक ही होता है, मैंने कल सिखाया था। चलो ये लिख लिया। अब आप बी नंबर करके लिखो, बी। यदि कणों की संख्या दे रखी है, यदि कणों की संख्या दे रखी है
यदि कणों की संख्या दे रखी है, यानी क्वेश्चन के अंदर हमें कणों की संख्या दी जाए, यदि कणों की संख्या दे रखी है, इसे लिखो लिख लो, बी नंबर में लिखो, यदि कणों की संख्या दे रखी है, यानी हमें क्वेश्चन के अंदर यदि कण दे रखे हैं तो हम कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तब आप लिखोगे सर मोल बराबर कणों की संख्या बटा NA, मोल बराबर कणों की संख्या बटा NA, मोल बराबर कणों की संख्या बटा NA। यानी हमें यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक पदार्थ जिसके कण इतने हैं तो उसके मोल ज्ञात करो, तो हम क्या करेंगे, कणों की संख्या बटा NA कर देंगे। सर ये NA क्या है? NA को बोलते हैं अवगाद्रो संख्या। ध्यान रखना है, अक्सर पूछा जाता है कि अवगाद्रो संख्या का मान कितना होता है, दिमाग में ठूस लेना। जैसे आप गणित में पाई का मान याद रखते हो 22/7, वैसे केमिस्ट्री में ये चलता है। तो अवगाद्रो संख्या NA क्या है, तो आप लिख लो NA बराबर अवगाद्रो संख्या, जिसका मान कितना होता है वो ध्यान रखना, मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23, यानी 6.022 गुणा 10⁻23 ध्यान रखना आप, सबसे इंपॉर्टेंट है। NA का जो मान होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। NA बराबर 6.022 गुणा 10⁻23 लिख लिया, ये ध्यान रखना। चलो तीसरा नंबर लिखो आप, यदि किसी विलयन की, मतलब C नंबर करके लिखो, यदि किसी विलयन की मोलरता व आयतन, यदि किसी विलयन की मोलरता व आयतन दे रखा है तो मोल, ऐसे लिखो, यदि किसी विलयन की मोलरता लिखना आता है, ऐसे मोलरता व आयतन दे रखा है तो मोल बराबर होता है मोलरता गुणा आयतन। क्या होता है? मोलरता गुणा आयतन। यानी क्वेश्चन में मोलरता और आयतन दिया हुआ है, हम दोनों को गुणा करेंगे तो सीधा मोल आ जाएगा, मोलरता गुणा आयतन। और आयतन हम किस में लेंगे? लीटर में। आयतन लीटर में लेंगे, मिलीलीटर में इनमें नहीं चलेगा, आयतन किस में चलेगा? लीटर में। मोल बराबर मोलरता गुणा आयतन, लिख लिया। और लास्ट फॉर्मूला लिखो, लास्ट मतलब डी नंबर करके, ये सी वाला था, डी नंबर करके लिखो। यदि किसी गैस का आयतन दे रखा है, यदि किसी गैस का आयतन दे रखा है तो मोल बराबर आयतन बटा 22.4, मोल बराबर आयतन बटा 22.4। और आयतन किसमें लेंगे? लीटर में। किसमें लेंगे? लीटर में। यहां तक लिख लिया सबने? ये 4 फॉर्मूले थे। कितने थे? 4 फॉर्मूले। अब मैं इन 4 फॉर्मूलों को एक साथ लिख रहा हूं। मैं 4 फॉर्मूले लिख रहा हूं तो आपको बोला जाए मोल बराबर क्या होता है, तब तुम बोलोगे मोल बराबर भार बटा अणुभार, भार बटा अणुभार, या
या मोल बराबर होता है भार बटा परमाणु भार। क्या? परमाणु भार। पहला फॉर्मूला ये। दूसरा फॉर्मूला क्या था? दूसरा फॉर्मूला क्या था? मोल बराबर होता है अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या या कणों की संख्या। मैंने क्या लिखा? कणों की संख्या लिखा है। चलिए ऐसे लिख लो, अणु या कण एक ही, ठीक है। कणों की संख्या बटा एन ए बटा एन ए, दो ये थे। फिर बराबर करके तीसरा फॉर्मूला, इधर आ नहीं जा, मैं नीचे लिख रहा हूं, आप वैसे लिखना। मोल बराबर था मोलरता गुणा आयतन। क्या था? मोलरता गुणा आयतन। और लास्ट में मैंने लिखवाया था कि यदि किसी गैस का आयतन दिया हुआ है तो आप लिखोगे मोलरता बराबर आयतन बटा 22.4। 22.4। और आयतन हम किस में लेंगे? लीटर में। ये चार फॉर्मूले थे, चारों को पोस्टर में बंद करके ताली लगा देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिख लिए चार फॉर्मूले? चलो लिखो। लिख लिए। अब हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन कर रहे, प्रश्न कर रहे। यदि वो प्रश्न करने में आप समर्थ हो गए, इसका मतलब आपको चीजें समझ में आ रही हैं। शुरू करें? चलो लिखो। पहला प्रश्न लिखो। पहला प्रश्न लिखो। प्रश्न पहला लिखो। लिखो आप। ऑक्सीजन का, पहला प्रश्न लिखो। ऑक्सीजन का, ऐसे लिखो, सॉरी आप ऐसे लिखो। किसी पात्र में, किसी पात्र में, ऑक्सीजन हटाओ, ऐसे लिखो। किसी पात्र में ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का 64 ग्राम भार है। 64 ग्राम भार है, ग्राम भार है। तो उस पात्र में, तो उस पात्र में ऑक्सीजन के मोल ज्ञात करो। तो उस पात्र में ऑक्सीजन के मोल ज्ञात करो। चलो पहला वाला फॉर्मूला लगाओ और सोल्व करो आप। पहला वाला फॉर्मूला लगाओ और सोल्व करो आप। सोल्व करो आप। ट्राई करो, कोशिश करो खुद से। चलो खुद से ट्राई करो। मैं समझा दूं? आपको पता है कि सर मोल बराबर होता है भार बटा अणुभार, हाँ या ना? और आपने यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या दिया है? भार। क्या दिया है? भार। कितना दिया है? 64 ग्राम। अणुभार, ऑक्सीजन मतलब O2 बोलोगे आप। सिंपली बात, यदि ऑक्सीजन में प्रतीक देखकर नहीं बोल रहा हूं तो आपको O2 मानना है। हाइड्रोजन मतलब H2, नाइट्रोजन मतलब N2। वातावरण में जिस अवस्था में पाई जाती है वे बोलना आपको। तो ऑक्सीजन आपको पता है, एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, तो 2 का 32 हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान बोलो या अणुभार बोलो एक ही, तो सर बटा 32 करेंगे। तो इसके कितने मोल हो जाएंगे? 2 मोल। कितने? 2 मोल। आया समझ में? वेरी गुड। आगे लिखो। दूसरा क्वेश्चन लिखो। दूसरा क्वेश्चन लिखो। एक पात्र में, एक पात्र में नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन के 6.0 22 गुणा 10 की घात 23। 6.022 गुणा 10 की घात 23 कणों की संख्या है। कणों की संख्या है। तो उस पात्र में, तो उस पात्र में नाइट्रोजन के मोलों की संख्या बताओ। तो उस पात्र में नाइट्रोजन के मोलों की संख्या बताओ। चलो ट्राई करो तुम खुद। मोलों की संख्या बताओ।
क्या होगा? वेरी गुड सर, दूसरा वाला फॉर्मूला लगवाएंगे। आपने क्या बोला? मोल बराबर कणों की संख्या, भले कणों की संख्या दिया हुआ हो, भले अणुओं की संख्या एक ही। मोल बराबर कणों की संख्या बटा एन ए मतलब अवगाद्रो संख्या। कणों की संख्या कितनी दी हुई है? 6.022 गुणा 10⁻23 और बटा एन ए कितना है अवगाद्रो संख्या? 6.022 गुणा 10⁻23। यही तो होता है ना? अवगाद्रो संख्या का मान ध्यान रखना, 6.022 गुणा 10⁻23, 6.022 गुणा 10⁻23। और मैंने कण भी इतने दिए, नीचे संख्या भी इतनी, मतलब बराबर है। उसी संख्या को उसी संख्या से भाग देते तो कितना आता है? 1। कितना? 1। इसका मतलब उस पात्र में नाइट्रोजन कितने मोल है? 1 मोल। ये आपका टॉपिक पूरा हो गया। कल हम कोई और नया टॉपिक उठाएंगे, एक अच्छा टॉपिक लेंगे। आज के लिए इतना खूब है। जय हिंद, धन्यवाद।